Hello students, myself Tanmay Singh Solanki. So today I am going to tell you about the latest update of the CBSE syllabus, that is by CBSE board 2021-2022 for class 10, okay, for science subject. So तो देखिए science subject में आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 में होने वाला है, ठीक है. सो लेट अस लुक कि इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं. तो सबसे पहले यूनिट 1 देखिए, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड द बिहेवियर. यहाँ आपको इसके अंडर में करने हैं चैप्टर 1, ओके. यू नीड टू डू अंडर दिस, आपको जो करने हैं इनके अंडर में वो है चैप्टर 1, ओके, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. वेल, सो केमिस्ट्री में आपको टोटल 16 मार्क्स रहेंगे इसमें. वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 में, यानी चैप्टर 6 जो है बायोलॉजी का, उसमें आपका 10 मार्क्स रहेंगे, ठीक है. फिर नेचर नेचर, आपको नेचुरल फेनोमेना में चैप्टर 10 और 11, ठीक है, इसमें 14 मार्क्स. वेल, सो टोटल कितने हो गए? टोटल 40 मार्क्स आपके थ्योरी रहेंगे, टोटल 40 के थ्योरी. वेल, उसके बाद टर्म 2 की बात अगर करें तो टर्म 2 में भी 40 मार्क्स के ही होंगे टोटल. ये पूरे के पूरे 40 मार्क्स के होंगे, बट लेट लुक कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है. केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 एंड 5, ठीक है, इसमें चैप्टर 4 एंड 5 आपका आएगा 10 मार्क्स का. वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी में आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये 13 मार्क्स का, ठीक है. और इफेक्ट्स ऑफ करंट में चैप्टर 12 और 13 ये आपके 12 मार्क्स के होंगे. नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15, ठीक है. ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट एक ईवीएस टाइप का एक चैप्टर इंक्लूड है आपके साइंस बुक में, ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है. सो टोटल हम देखते हैं इसमें थ्योरी पार्ट जो है आपका टर्म 1 टर्म 2 मिलाकर ये 80 मार्क्स के थ्योरी पार्ट्स हो रहे हैं. इंटरनल असेसमेंट जो है टर्म 1, ठीक है, वो आपका कितना हो रहा है? 10 मार्क्स, ठीक है, किसका? इंटरनल असेसमेंट का. और इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 का भी 10 मार्क्स. तो टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल बन रहा है आपका टोटल जो टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर वो है 100 मार्क्स का, ठीक है. तो अब थोड़ा डिटेल में सिलेबस को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. टर्म 1 में एट द इनिशियल आप देखिए थीम है मटेरियल्स, है ना. केमिस्ट्री में यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर. तो पहला चैप्टर इसके अंदर में है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो देखो इसमें कि कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है. केमिकल रिएक्शंस के अंदर में आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, ठीक है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इम्प्लीकेशन करना. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये सारे आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 में, ठीक है. चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या कवर करना है? देयर डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ furnishing H+ and OH- ion, general properties, example and usage, concept of pH scale, definition relating to logarithm not required, okay. relating to logarithm जो है वो definition की requirement यहाँ है नहीं. importance of pH in everyday life, preparation and usage of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस. 5 चीज़ें आपको प्रिपरेशन और उनके यूज जानने पड़ेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ब्लीचिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है. उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आपको कवर करना है इसके अंडर में है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है. ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स का. फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, किस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वह और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका बायोलॉजी के अंडर में आ जाता है, ठीक है.
इसमें बायोलॉजी में आपको टर्म 1 में क्या क्या करने हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में आप देखो लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग नेचुरल फेनोमेना। इसमें आपको करना है, यानी फिजिक्स के अंडर में करना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी मिरर फॉर्मूला में आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको पढ़ने हैं। फिर आपको रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, बट आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेंस फॉर्मूला के डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस आपको करने हैं यहाँ पर। उसके बाद चैप्टर 11 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 11 में क्या है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ओके। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको करना है, कवर करना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ओके। और डेली लाइफ में इसका जो एप्लीकेशन है ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके टर्म 1 के टोटल पोर्शन, ठीक है। टर्म 1 में ये पोर्शन आपको कवर करना है, ठीक है। जहाँ पर हम क्या देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आपके केमिस्ट्री में 1 2 3 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 1 चैप्टर है और फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 3 आपके 6 चैप्टर हो गए टोटल आपको कवर करने हैं टर्म 1 के लिए। अब आते हैं हम लोग टर्म 2 में, ठीक है। टर्म 2 में कवर जो करना है, केमिस्ट्री में देख लो, केमिस्ट्री में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये कवर करोगे। इसमें आपको कवर करना, पढ़ना क्या है, कार्बन कंपाउंड, ओके। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोजस सीरीज, बस इतना ही कवर करना है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा टॉपिक जो है वो अदर टॉपिक्स आपको, इसके अलावा कोई भी अदर टॉपिक्स अगर है तो उनको आपको नहीं करना है, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इस चैप्टर में क्या करना है आपको, इसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, वो अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि जो अर्ली अटेम्प्ट्स किए थे, जैसे कि डोबेरेनर ट्राइड्स था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये आपको पढ़ने होंगे, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो प्रॉपर्टीज का ग्रेडेशन जो है पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज वो आपको लर्न करना है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर फिर बायोलॉजी में आपको चैप्टर 8 कवर करने होंगे, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो टॉपिक कवर करना है वो एक एक करके है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेंस हेल्थ, ओके, चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेंस हेल्थ, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करने, इनकी स्टडी करनी है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर 9 आ जाइए, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें करना क्या है कि हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, ओके, वेल हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस इतने ही कवर करने हैं जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंडर में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल फेनोमेना में। इसमें इफेक्ट ऑफ करंट आपको क्या देखना, फिजिक्स के अंडर में यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको स्टडी करना है, ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ,
इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI, okay, and R, पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ओके, PVIR। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और द सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, that is the electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming's right hand rule। ये आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आवर इन्वायरमेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज के। इसमें क्या करना है, ये एक तरीके का EVS स्टडी कह सकते हैं। आवर इन्वायरमेंट में जैसे कि इकोसिस्टम पढ़ना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की स्टडी करनी है, ठीक है। तो ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट आप ध्यान देना। और एक चैप्टर जो है, चैप्टर 16 जो है, इसका ये जो है ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी आपको ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। ये फाइनल एग्जाम के लिए नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। ये जो चैप्टर है ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके वेल, देन लेट्स सी प्रैक्टिकल्स। आपको प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने टर्म 1 में। टर्म 1 में आपको जो करने हैं वो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहला आ जाता है, फाइंडिंग द pH ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। किनका किनका? जो एसिड्स है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। फिर बी, studying the properties of acid and base, hydrochloric acid or NaOH in the sense sodium hydroxide on the basis of their reaction with litmus solution, ठीक है, ब्लू और रेड चेंजिंग जो होता है कलर में, जिंक मेटल, दैट इज द सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, द परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर आपको उसमें भी करना क्या है, परफॉर्मिंग द एंड ऑब्जर्विंग फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आपको इनमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन आपको बताना है। एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, इन रिएक्शंस के नेम आपको बताने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके वेल, फिर आप देखते हो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑब्जर्विंग अ एक्शन ऑफ जिंक, फेरम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अरेंज Zn, फेरम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तो आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा उस हिसाब से क्या करना है, इनको रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करना है। तो और क्या क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके वेल, फिर उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी पॉसिबल है, ये आपको करना है। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे, फिजिक्स में है ये आपको, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result। ओके, यानी प्रैक्टिकली काफ़ी रिच टॉपिक्स है, ठीक है।
ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, ये सारे 7 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके टर्म 1 के लिए है, ठीक है, प्रैक्टिकल का। उसके बाद टर्म 2 में लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आपको करने हैं, स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V across a resistor on a current I passing through it and determining its resistance, also plotting a graph between V and I voltage और current के बीच में। So studying a binary fissure in amoeba and budding in yeast and hydra with the help of prepared slides। ओके, तो स्लाइड्स में इनकी स्टडी करनी है कि किस तरीके से बाइनरी फिजन अमीबा में होता है और बडिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हैं। बुक तो ये रिकमेंडेड है, उम्मीद करता हूँ आपके पास ये NCERT की किताबें होंगी, है ना, जिसमें साइंस टेक्स्ट बुक है आपका 10 के लिए, असेसमेंट प्रैक्टिकल स्किल है साइंस के लिए, वो भी 10th का, ठीक है, लैब मैनुअल 10th का, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट एरियाज, तो यहाँ पर एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो असेसमेंट होगा आपकी किन किन एरियाज पर असेसमेंट होगा। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो मार्क्स रहेंगे वो 46% रहेंगे, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, आप किसी नॉलेज को कितना अप्लाई करते हैं और आपके पास कितना कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पर आप 22% मार्क्स एक्वायर करते हैं। और एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, ठीक है, ये जो है इस हिसाब से आपकी इस स्किल के हिसाब से आपको 32% मार्क्स इसमें रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एबिलिटी के हिसाब से ये मार्क्स डिवीजन है, ठीक है। और इंटरनल चॉइस वुड बी प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस तो प्रोवाइड किया जाएगा ही। एंड इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 एंड टर्म 2 10 मार्क्स ईच। ओके, हर इंटरनल असेसमेंट के लिए 10-10 मार्क्स रहेंगे। पीरियोडिक असेसमेंट में 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 3 मार्क्स और पोर्टफोलियो में 2 मार्क्स। ओके, इस तरीके से 10 मार्क्स आपके टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स और टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल जो आपका मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स आपका हो जाता है यहाँ पे तब आपका 100, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वर्दी लगा होगा, काफ़ी यूजफुल लगा होगा, ठीक है। इस तरीके के और भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।